हाँ जी बेटा। तो कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन वाला पार्ट लिखते हैं। तो आप लिखें, इसमें लिखो स्टीरियो आइसोमर्स which are formed by rotation around sigma bond are known as कन्फर्मर्स और रोटामर्स। ये बेसिकली रोटेशन की वजह से बनते हैं ना, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? रोटामर्स बोलते हैं, रोटामर्स। ठीक है। अब इस रोटेशन के लिए, जैसे मानो मेरे पास में ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो इस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अराउंड क्या हो सकता है? फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, फ्री रोटेशन। अब रोटेशन के लिए तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। रोटेशन के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो जो एनर्जी इसको चाहिए होती है ना, वो रूम टेम्परेचर पर इजीली मिल जाती है। अपन ने जब अभी इससे पहले जब जीआई पढ़ा था, तो वहां पर रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती ना इजीली, क्योंकि एल्कीन के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन पॉसिबल है नहीं था। तो जहां फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, वहां क्या फॉर्म करते हैं अपन? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और यहां फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आप लिखें इसमें एनर्जी विच रिक्वायर्ड for free rotation is available at room temperature. Hence, conformers are interconvertible into each other at room temperature. आगे लिखिए, a compound has infinite conformers. कैसे इनफाइनाइट होता है अभी बात करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट। अब हेडिंग लिखो। मतलब अपन को ये तो समझ में आ गया कि कन्फर्मर बनेंगे कैसे। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलोंग रोटेशन से बनेंगे। ठीक है, अब और क्या कंडीशन है जो कन्फर्मर्स के लिए रिक्वायर्ड है? तो अपन लिखो कंडीशन टू शो
condition to show conformational isomerism. Conformational isomerism. ठीक है, तो इसमें लिखो कंपाउंड which have at least 3 continuous sigma bond can show conformational isomerism. कंपाउंड में एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में देखो ये फर्स्ट सिग्मा, देन ये सेकंड सिग्मा, देन ये थर्ड सिग्मा. थर्ड इधर भी जा सकते हैं, थर्ड इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं. 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए. तो ये जो कंपाउंड है ये शो करेगा, है ना, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा. तो एक एग्जांपल नोट कर ले. ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा. अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल बना रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि वो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा. तो जैसे मतलब एक क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो conformational isomerism. पहला, CH4 शो करेगा कि नहीं करेगा. CH4 में 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है क्या. ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है क्या. नहीं है. एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा. अब आगे कहाँ चलूं. नहीं सर, बैक गियर डालो. कौन सा बैक गियर. कंटिन्यूअस मतलब एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअस चलते रहो, वहां मिलना चाहिए आपको 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड. तो ये शो नहीं करेगा. ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल H2O शो नहीं करेगा क्योंकि वहां 3 सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं कंटिन्यूअस. एक इधर एक इधर, 2 ही तो सिग्मा बॉन्ड है. ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 and 2. जैसे H2O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. यहां 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा. तो ये शो करेगा. क्लियर हो रही है बात. जैसे C3H8, तो C3H8 तो वैसे ही करेगा, साफ साफ ही दिख रहा है कि कार्बन कार्बन कार्बन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. नोट कर लें बेटा. नहीं, 3 से ज्यादा होंगे तो चलेंगे, कम नहीं होने चाहिए.
C2H4 करेगा कि नहीं करेगा? C2H4, C डबल बॉन्ड C, ये H आ गया, H आ गया, H आ गया और H आ गया। सर एक सिग्मा ये रहा, इन दो में भी तो सर एक सिग्मा है। अरे दो में सिर्फ मुझे सिग्मा और पाई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिग्मा चाहिए, क्योंकि फ्री रोटेशन चाहिए, फ्री रोटेशन। तो पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा फ्री रोटेशन भाई, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं शो करेगा। जैसे CH3OH करेगा कि नहीं करेगा? CH3OH कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? तो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक सिग्मा, दो सिग्मा, थर्ड सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए तो ये शो करेगा। सिंपल है। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। ये एक बात मैं कल 11th क्लास में बोल रहा था कि अब पूरे साल मतलब उनको 4 5 6 महीने हो गए कि आप तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि क्लास में बोलना नहीं चाहिए, है ना? तो अब फिर अब पढ़ना भी शुरू कर लेना चाहिए। तो बोलना नहीं चाहिए, ये तो बात तुम्हें भी समझ में आ गई, अब पढ़ना भी शुरू कर लो, है ना? ऐसे आना जाना तो कब तक सीखेंगे यार। ठीक है, चलो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हो गया क्या यहाँ तक? अब इसके दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन या न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। आप सुनना बेटा, जो फ्रंट कार्बन एटम होता है ना, फ्रंट कार्बन एटम, इसको तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से, और जो बैक कार्बन एटम होता है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल से। फ्रंट कार्बन एटम हो गया, ये बैक कार्बन एटम हो गया। तो अब यहां होगा कैसा? ये एक कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो एक कार्बन, इससे 3 एटम अटैच कर दिए, ये रहा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब ये फोर्थ किससे जुड़ा है? पीछे वाले कार्बन से। अब उस बॉन्ड को कैसे शो करूं मैं समझ नहीं पा रहा। समझ लो ना, ये डॉट आगे वाला कार्बन है, ये वाला, और ये सर्कल पीछे वाला कार्बन है। तो बीच से पीछे की तरफ एक लाइन गई है, पीछे की तरफ, लेकिन वो जस्ट पीछे की तरफ है, तो आपको दिखेगा कैसे? अरे जैसे ये पीछे वाला हाथ आगे, इस हाथ के पीछे की तरफ है, तो अगर आप ढंग से देखो तो आपको सिर्फ सामने से ये हाथ दिखेगा, ये तो दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि वो उसके बैक साइड में है ना। मुझे तो दिख रहा है, मैं तो फ्रंट व्यू थोड़ी ले रहा हूं मैं इसका, मैं तो साइड व्यू ले रहा हूं, फ्रंट व्यू तो आप ले रहे हैं ना इसका। अरे समझ रहे हो क्या भाई? तो यहां पर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है यहां जस्ट पीछे की तरफ इसके, और ये जो पीछे वाला कार्बन है फिर वो भी 4 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड तो आगे वाले कार्बन के साथ जो दिख नहीं रहा, लेकिन 3 तो बनेंगे उसके।
तो उस पीछे वाले कार्बन के जो तीनों एटम, तीनों वैलेंसीज है, उसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया क्या आपके? हो, वैसे मैंने हल्का सा साइड में दिखाया है उसको, वो दिखेगा नहीं आपको सामने से, वो एग्जैक्ट पीछे होगा। ऐसे लाइन के पीछे लाइन है, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है, तो ये मैंने आपको यूं हल्का सा ऐसे करके दिखाया है। अरे समझ भी रहे होगे तुम, है ना? तो ये है इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन। जैसे ये हो गया। अब यहां बीच में क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस तरह से, इस तरह से। अब ये बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और मुझे पता है सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेशन पॉसिबल है, तो मैं इस आगे वाले को तो फिक्स रख रहा हूं और इस पीछे वाले को रोटेट करा रहा हूं। तो यहां से जैसे 0.1 रोटेट कराया, अलग कन्फर्मर बन गया। 3 सिग्मा तो है ना यहां पर, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, और एक इनके बीच में 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड हो गए ना। अब इस पीछे वाले को 0.1 डिग्री से रोटेट किया, फिर 0.11, फिर 0.112, फिर 0.113। ऐसे तो कब तक चलते रहेंगे अपन। इसलिए कह रहा हूं, ये जो रोटेशन से कितने कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इन इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? इन्हें कन्फर्मर बोलते हैं। तो इस तरह रोटेशन से एक कंपाउंड के इनफाइनाइट आइसोमर्स बनेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है? तो यहां पर जैसे पहला ये बन गया, अब मैं इसका सेकंड रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं, तो ये इस तरह से। आगे वाले के तीनों बॉन्ड तो यहीं के यहीं हैं, पर मैंने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया पीछे वाले को। भाई ये टोटल एंगल कितना है? ये वाला, ये 120 है, तो मैं बीच में ले आया इसके, इसका मतलब 60 डिग्री से रोटेट किया। तो इस ऊपर वाले को इधर ले आया, इसके पीछे वाले को इधर ले आया, और एक इसको इधर ले आया, इस तरह से। ठीक है? तो ये रिप्रेजेंटेशन न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसे। अच्छा, ये जो है ना, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होता है? ग्रुप एक दूसरे के जस्ट पीछे होते हैं, जस्ट पीछे। अगर जस्ट पीछे ग्रुप है तो उनमें रिपल्शन क्या होगा? मैक्सिमम। अगर ये रोटेट करके इधर चला गया तो अब दूर चले गए ना थोड़े से, अरे अभी कहां चले गए? दूर दूर चले गए, तो रिपल्शन क्या होगा? कम। अब यहां दो तरह का रिपल्शन है। एक तो जब ये एक दूसरे के जस्ट पीछे है, तो यहां जो ग्रुप्स लगे हैं, एक तो इन ग्रुप्स के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, वो रिपल्शन अलग है। और एक ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो आपस में रिपेल करेंगे। अरे जो एटम लगे हैं कोने पर ऊपर, वो तो रिपेल करेगा ही, लेकिन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है वो भी तो रिपेल करेंगे। तो यहां दो तरह के रिपल्शन होते हैं, एक तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिपेल करें, और एक बॉन्ड पे जो ग्रुप लगे हैं वो ग्रुप रिपेल करें। ठीक है? तो चलो उसके बारे में बात समझेंगे। तो इस केस में क्या होगा? रिपल्शन। बताओ, यहां रिपल्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? इस केस में रिपल्शन क्या होगा? मैक्सिमम। रिपल्शन मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी क्या आएगी? मिनिमम। स्टेबिलिटी मिनिमम। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म। यहां ग्रुप एक दूसरे से जितने दूर जा सकते थे उतने दूर चले गए, या अपोजिट भी चले गए, तो इसे बोलते हैं स्टैगर्ड। यहां पर मिनिमम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। आगे बात समझ में आपके? तो ये पहला है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन है। इसी में एक सेकंड और आता है बी, जिसे बोलते हैं सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन या प्रोजेक्शन। ये होता है साइड व्यू, उसी बॉन्ड का साइड व्यू। ठीक है? अब अभी आप इसको सामने से देख रहे थे,
ये जो है ना, ये जो बॉन्ड है, इसको आप कहां से देख रहे हो? सामने से। अब आप इसको मेरी जगह बैठ के देखो, ठीक है? तो अब आप इसको साइड से, सामने से थोड़ी देख रहे हो, अब आप इसको कहां से देख रहे हो? साइड से देख रहे हो। तो ये साइड व्यू है, साइड व्यू। तो यहां क्या होगा? ये सेंट्रल एटम होगा, इसकी ये 3 वैलेंसीज हैं, ये पीछे वाला एटम है। अब आप जब साइड से देखोगे तो आपको उनके बीच का बॉन्ड दिखेगा। मुझे यहां पर इनके बीच का बॉन्ड दिख रहा है, सही बात है ना भाई? ठीक है, तो बॉन्ड दिखेगा। तो ये इस तरह से, तो ये है इसका सोर्स रिप्रेजेंटेशन। अब अगेन जैसे वो रोटेट होता रहेगा वैसे ये भी रोटेट होता रहेगा। तो जब ये रोटेट होगा तो इसके बाद में हो सकता है थोड़ी देर बाद में इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा आ जाए कि ये रोटेट करके ये तो चला जाए ऊपर। जब ये 180 से रोटेट करके ऊपर चला जाएगा तो ये 180 से रोटेट करके इधर आ जाएगा, और ये 180 से रोटेट करके इधर आ जाएगा। तो इसी का और फॉर्म क्या बन सकता है? एक ये बन गया, फिर ये ऐसे की तरफ चला गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया। फिर आगे क्या बात समझ में कि ये जो इधर था ये इधर की तरफ आ गया, ये जो इधर था ये इधर की तरफ आ गया जस्ट पीछे, और ये जो इधर था ये जस्ट पीछे की तरफ आ गया। ऐसे वही तो बनाया मैंने, सही बात है कि नहीं है? तो ये 2 तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप नोट कर ले बेटा। ये पहला वाला फॉर्म कौन सा है इसमें? ये तो इक्लिप्स्ड है ना बेटा। अरे ग्रुप एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे है, तो ये क्या है? इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड फॉर्म, एंड दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म।
हाँ जी। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन ऑफ सॉ हॉर्स टू फिशर, फिशर फॉर्म। सॉ हॉर्स से अपन को फिशर बनाना है। ठीक है, तो जब सॉ हॉर्स से फिशर बनाओगे, फर्स्ट फॉर्म इक्लिप्स्ड फॉर्म, इन सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन या सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। सबसे पहले आप क्या बनाओगे? इक्लिप्स बनाओगे, क्योंकि जो इक्लिप्स होता है ना वही फिशर होता है। जो इक्लिप्स होता है ना वही फिशर होता है। तो जैसे अगर मान लो आपको इसको इसको ये इक्लिप्स नहीं है, ये स्टैगर्ड है। अब आपको इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको इस पीछे वाले को क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। पीछे वाले को रोटेट करना पड़ेगा ना। तो आप इसको फिर इधर ले आओगे, इसको इधर, इस वाले को नीचे ले आओगे और इधर वाले को इधर ले जाओगे। अच्छा, रोटेशन से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, कंपाउंड वो का वही रहने वाला है। तो सबसे पहले तो इक्लिप्स फॉर्म बनाओ, तो इस तरह से अपन ने या तो सीधा वाई बना लो या उल्टा वाई बना लो। ठीक है, ये अपन ने सीधा वाई बना लिया। अरे सीधा वाई बनाओगे, हाँ सीधा वाई, ये ऐसे, या फिर उल्टा वाई बनाओगे तो भी वो एक दूसरे के जस्ट पीछे ही रहेंगे। अब कुछ नहीं करना। अब इस वाले को आप बोल दो फ्रंट कार्बन, इस वाले को बोल दो बैक कार्बन। मतलब ये जो कार्बन है ना, ये कौन सा कार्बन है? फ्रंट वाला। और ये वाला कार्बन कौन सा है? बैक वाला। तो बस इसको कन्वर्ट कर लो। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको पकड़ के सीधा कर दो वायर को। वायर को पकड़ के बिल्कुल सीधा कर दो। तो ये आ गया इधर। इधर मान लो अगर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है, इधर एफ ई है, इधर एफ है। तो फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, तो इसको सीधा कर दो। तो ये ई आ जाएगा ऊपर की तरफ। ये वाला फ्रंट कार्बन हो गया, ये वाला बैक कार्बन हो गया। अगर ऊपर से देख रहे हो तो, नीचे से देख रहे हो तो ये वाला फ्रंट हो जाएगा। चलो ये ई। अब यहां ये वाला ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे बीच से। जब डिवाइड करोगे तो जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में लगा दो, जो राइट में है उसे राइट में लगा दो। सिंपल। तो ये ए मुझे लेफ्ट में नजर आया तो ये लेफ्ट में आ गया, बी राइट में नजर आया, सी लेफ्ट में नजर आया, डी राइट में नजर आया, और ये क्या हो गया? एफ हो गया। अरे समझे क्या? तो सबसे पहले अपन इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सीधा वाई में होना चाहिए, सीधा वाई नहीं है तो पहले सीधा वाई बनाओ उसको। ठीक है, जैसे सीधा वाई मान लो अगर नहीं होता, ये इस तरह से होता कि तो यहां अगर ए बी सी ये है, इधर डी ई एफ ये है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो सीधे वाई में। तो इस वाले को तो एज इट इज रखो, इस पीछे वाले को मैंने ऐसे कर दिया, तो ये चला गया होगा इधर, तो ई आ गया यहां पर, ये डी चला गया होगा इधर, और ये एफ कहाँ आ गया होगा? नीचे। एफ आ गया होगा नीचे, और ये तो एज इट इज रहेगा ए बी और सी। अब इसका क्या बना लो? फिशर बना लो। तो ये वाला, ये आगे वाला फ्रंट है, पीछे वाला बैक है। तो सी ऊपर आ गया, ए लेफ्ट में, बी राइट में, एफ नीचे आ गया, ई लेफ्ट में और डी राइट में। समझ आ गया आपके? नोट कर लें बेटा। कन्वर्जन ऑफ सोर्स टू फिशर।
हो गया? हाँ जी, अगला देखते हैं। अब अपन न्यूमैन टू फिशर कन्वर्जन समझ रहे हैं। न्यूमैन टू फिशर, न्यूमैन टू फिशर नहीं हुआ क्या ऊपर वाला नोट? हो गया। अब देखो, जो इक्लिप्स फॉर्म होती है ना वही फिशर होती है। जो इक्लिप्स फॉर्म होती है ना वही फिशर होती है। तो अगेन जैसे ये मेरे पास इक्लिप्स फॉर्म दे रखी है, नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे इसको, अब इसका इक्लिप्स, ये तो ये इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड, तो बस ये ए ऊपर की तरफ आ गया, अरे ये फ्रंट कार्बन और वो पीछे वाला बैक कार्बन। तो ऊपर वाला फ्रंट हो गया तो ए, फिर ये आ गया बी, ये आ गया सी, और ये पीछे वाला कार्बन, इस पे लेफ्ट में कौन लगा है? एफ, इधर कौन लगा है? ई, और ये डी जो ऊपर की तरफ होगा कहाँ आ जाएगा? नीचे की तरफ। ऐसे अपन ने पकड़ के खींच दिया नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरह से नीचे की तरफ। तो ये नोट कर लें बस। इस सेकंड वाले को कन्वर्ट करो। हाँ जी, अरे बस कन्वर्ट हो गया क्या? ये पहले आपने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया होगा। देखो जो इधर की तरफ है, सॉरी, ये तो फ्रंट वाले हैं, इनको तो एज इट इज रखो। ये बैक वाला है, इसको ऊपर की तरफ भेज दो। ये जो राइट में है इसको इधर की तरफ भेज दो, इसके पीछे आ जाएगा। और इस वाले को जब इधर की तरफ भेजोगे तो वो इसके पीछे आ जाएगा। 180 डिग्री से टर्न कर दें सबको। तो ये जब इधर की तरफ आएगा तो डी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, एफ ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन गई अपने पास में? इक्लिप्स फॉर्म बन गई क्या? और अगर इक्लिप्स फॉर्म बन गई तो अब तो पकड़ के वायर को सीधा करना है, बस कर लेना। ऐसे तो अपन किसी को भी चेंज कर सकते हैं जनरली, जरूरी कि फ्रंट वाले को फिक्स करें।
बैक वाले को फिक्स करके फ्रंट को चेंज कर लो। हाँ जी, हो गया। चलो अब इसके बाद में ये कुछ डेफिनेशन वाला पार्ट है वो समझते हैं। कुछ डेफिनेशन वाला पार्ट है। एक होता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जैसे BF3 है, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, BF3। तो सेम मॉलिक्यूल के जो दो एटम है ना, मतलब एक ही एटम से जुड़े जो दो बॉन्ड है, एक एटम से जुड़े जो दो बॉन्ड है, इनके बीच का एंगल क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल। एक ही एटम से जुड़े हुए जो दो बॉन्ड है, उनके बीच का एंगल कहलाता है बॉन्ड एंगल, है ना? उनके बीच का एंगल। तो समझ गए होंगे, जैसे ये सेंट्रल एटम सेम है इसमें, तो ये क्या हो गया? ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, मान लो ऐसे पीछे की तरफ है, पीछे वाले को मैंने फिक्स कर रखा है और आगे वाले बॉन्ड को मैं रोटेट कर रहा हूं ऐसे मॉलिक्यूल को। तो क्या बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है क्या? तो कन्फर्मर आइसोमर में कभी भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, कभी भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। अब यहां जैसा ये है ऐसा ही पीछे की तरफ होगा ये। अरे तो आगे और पीछे दोनों होते हैं ना, यहाँ तो ऐसे इस तरह से ऊपर वाला भी है और ये पीछे बीच में कनेक्टेड है। अब ये जो ग्रीन है और ये जो पीछे ब्लैक है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट पीछे की तरफ है, जस्ट आगे पीछे। तो अभी उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है, जीरो एंगल है। अब जब मैं इसको यूं करूंगा रोटेट पीछे वाले को, आपको दिख रहा है उनके बीच में धीरे धीरे एंगल बन रहा है, इधर ग्रीन वाले में और इधर आगे वाले ब्लैक वाले में, है ना? इसे बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के जस्ट पीछे है, तो अभी डाईहेड्रल एंगल कितना है? जीरो है, जीरो। डाईहेड्रल एंगल कितना है? जीरो। अब जब मैं इसको इस तरह से रोटेट कर रहा हूं, अब डाईहेड्रल एंगल बन रहा है धीरे धीरे। तो ये क्या है? बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स। एंगल बिटवीन बॉन्ड्स, ये बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है, लेकिन ये डिफरेंट एटम का बॉन्ड है। यहां ये एटम डिफरेंट और वो एटम डिफरेंट है। तो सेम एटम के जो दो बॉन्ड होते हैं, सेम एटम के जो बॉन्ड है, उनके बीच का एंगल बॉन्ड एंगल। डिफरेंट एटम के जो बॉन्ड होते हैं, उनके बीच का एंगल डाईहेड्रल एंगल। तो यहां कन्फर्मर आइसोमर में क्या चेंज होता है? डाईहेड्रल एंगल चेंज होता है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ तो सब फिक्स रहता है। यही क्वेश्चन आया था नीट में भी 3-4 साल पहले। ठीक है, तो आप लिखिए बॉन्ड एंगल में, देखो बॉन्ड एंगल में एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ सेम एटम। ये एक एटम है, एक बॉन्ड इसका ये रहा, एक बॉन्ड इसका ये रहा, सेम एटम के दो बॉन्ड हैं, तो इनके बीच का ये जो एंगल है थीटा, दिस थीटा इज बॉन्ड एंगल।
नेक्स्ट है डाईहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। यहां डाईहेड्रल एंगल जीरो है। यहां डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन मेरे पास ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा एक बॉन्ड है। तो यहां जो ग्रुप अटैच है यहां, और यहां जो ग्रुप अटैच है, लेट सपोज ये ए है और ये ग्रुप क्या है, बी है। तो इन ग्रुप या एटम्स के बीच में जो रिपल्शन होगा ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, स्टेरिक स्ट्रेन। ये दो एक दूसरे के पीछे की तरफ है, तो यहां ये जो कोने पे ग्रुप अटैच है, उन ग्रुप के बीच के रिपल्शन को बोलते हैं अपन स्टेरिक स्ट्रेन। लिखो और फिर नेक्स्ट लिखो टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्स बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा, ये नोट कर लें बेटा, उसे बोलते हैं अपन टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन।
अरे हो गया क्या इतना नोट? अगर कुछ रह गया ऊपर का तो बता दिया करो। हाँ जी बेटे। देखो सुनो, अरे हो गया क्या नोट इतना भाई? यहां पर मेरे पास में ये एक कोई कंपाउंड गिवन है, लेट सपोज यहां x है, यहां y है, और यहां हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, ये कौन सी फॉर्म है? ये तो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इक्लिप्स्ड है ना, सबसे पहले वाली इक्लिप्स्ड। अब मैंने इसको 60 डिग्री से रोटेट करवाया, तो जब मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट करवाऊंगा, आगे वाले को तो फिक्स रखूंगा, पीछे वाले को 60 से रोटेट करा दूंगा, फिर मैं पीछे वाले को 60 से रोटेट करा दूंगा, आगे वाले को तो फिक्स रखूंगा। जब वो यहां से यहां आया तो 60, फिर यहां से यहां चला जाएगा तो वापस इसके पीछे चला जाएगा। ये पीछे चला गया, ये पीछे चला गया, ये भी पीछे चला गया। फिर मैंने क्या किया, इसको रोटेट करवा दूंगा। पूरा 360 डिग्री कवर करना है अपन को। कितना कवर करना है? 360 डिग्री। तो यहां पर एंगल कितना है? थीटा 0 डिग्री। यहां थीटा कितना है? 60 डिग्री। अभी कितना रोटेट कर चुके हैं? 120 डिग्री। फिर ये ऊपर की तरफ, ये इधर 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 की तरफ। थीटा कितना आ गया यहाँ पर? 180 डिग्री। इसके बाद में ये फिर से पीछे आ जाएंगे एक दूसरे के, तो ये थीटा आ गया 240 डिग्री। फिर इधर चलो, ये थीटा आ गया 300 डिग्री। और लास्ट में थ्री सिक्सटी का मतलब तो वैसा का वैसा हो जाएगा जैसा शुरू से स्टार्ट हुआ था, है ना भाई? तनुष तू आगे आ जा बेटा, इधर आगे आके बैठ जा, इधर आगे आके बैठ जा, आगे। तेरा ध्यान नहीं है पढ़ने में, मेरी तरफ देखता रहता, सर मुझे तो नहीं देख रहे कहीं। इधर आगे आके बैठो, रोज आगे ही बैठना मेरी क्लास में, डेली, है ना, डेली आगे ही बैठना। मैं कहूंगा नहीं रोज आगे कि आगे बैठ जा, डेली आगे ही बैठना है आपको, है ना? हाँ, इस तरह से। चलो अब अपन ग्रुप को देखते हैं। तो ये जो y यहां था, x तो यहीं रह गया, y यहां चला गया, x तो यहीं रह गया, और जो y यहां था वो यहां आ गया इसके पीछे, x तो वहीं रह गया, ये y यहां शिफ्ट होकर यहां आ गया, x तो वहीं है, वहीं का वहीं, ये y इसके पीछे आ गया। इसको मत कर देना भाई, पीछे वाले एटम का है भाई। फिर ये यहां से यहां चला गया, x तो वहीं रह गया, और x यहीं रह गया, y वापस उसके पीछे आ गया। बाकी सब कॉर्नर्स पर कौन है? हाइड्रोजन है बाकी सब जगह। तो ये हाइड्रोजन।
है ना। इस तरह से ये इसके टोटल आइसोमर्स बनेंगे। तो अगर देखो जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं, इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं तो उसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो इनमें स्टैगर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? 180 डिग्री वाली। 180 डिग्री पर ही तो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं। नहीं सर, यहां पर तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड। अगर ग्रुप एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। पर अगर बड़े बड़े ग्रुप जस्ट पीछे हैं तो इसे बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। और बड़े और छोटे ग्रुप जस्ट पीछे हैं, इसे बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड। ये एक्स और वाई बड़ा बड़ा ग्रुप है, ठीक है। जैसे मिथेन मिथाइल मान लो दोनों को, तो मिथाइल मानोगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन ऊपर हो गए और 2 कार्बन यहां बीच में है, तो 4 कार्बन का ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये क्या है? ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। और ये क्या है? पार्शियल इक्लिप्स्ड है। देखो, y बड़ा था लेकिन पीछे हाइड्रोजन छोटा है, x बड़ा है लेकिन हाइड्रोजन छोटा है, तो इसे बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड। ये भी क्या है? फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये क्या है? पार्शियल इक्लिप्स्ड, है ना, इस तरह से। और यहां पर, ठीक है, ये जो हो गया ना, इनके अलावा जितनी भी फॉर्म बच गई, मतलब वो होती है गॉच फॉर्म। और ये भी है गॉच फॉर्म। तो ये टोटल इनके नाम हैं। ये फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर गॉच बना, फिर ये फिर से इक्लिप्स्ड बन गया लेकिन पार्शियल इक्लिप्स्ड है, फिर स्टैगर्ड बन गया, फिर से इक्लिप्स्ड बन गया लेकिन पार्शियल है, फिर से गॉच बन गया। अगर 60 डिग्री का एंगल है तो वो गॉच बोल सकते हैं उसके अपन, ठीक है, गॉच। और ये फिर से क्या बन गया? फुल्ली इक्लिप्स्ड। अच्छा, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं रिपल्शन की बात करूं, रिपल्शन की, ठीक है, तो रिपल्शन मतलब आपने एक वो सुना होगा ना कि स्टेबिलिटी प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं, इनवर्स। तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टैगर्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टैगर्ड। फिर कौन स्टेबल है? गॉच। गॉच वाले फिर स्टेबल है क्योंकि वो जस्ट पीछे नहीं है, थोड़े दूर है। तो फिर स्टेबल कौन है? गॉच है। फिर कौन है? पार्शियल इक्लिप्स्ड। पार्शियल इक्लिप्स्ड। और सबसे कम स्टेबल कौन है? फुल्ली इक्लिप्स्ड। सही बात है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर जानना चाहूं तो, अरे वही सेम आ जाएगा बस, लेकिन ये ऑर्डर कैसे हो जाएंगे? ये उल्टे हो जाएंगे। आगे बात समझ, तो ये नोट कर लें आप, डिफरेंट कन्फर्मर्स।
हो गया भाई? हो गया भाई इतना? ठीक है, ये नोट कर लें, स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, ये अपन एक ग्राफ बनाते हैं। मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब आएगी? स्टैगर्ड वाली कंडीशन में, जब वो 180 पर होंगे, जस्ट अपोजिट, बड़े बड़े ग्रुप जब जस्ट अपोजिट होंगे, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी 180 पर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। इसके बाद में फिर सेकंड हाईएस्ट स्टेबल कौन होगा? गॉच। अच्छा, गॉच कहां कहां पर आएगा? 60 डिग्री पर और 300 डिग्री पर। 300 पर बनेगा गॉच और 60 डिग्री पर बनेगा, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। 60 डिग्री और 300 डिग्री। फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड। पार्शियल इक्लिप्स थोड़ा और भी कम स्टेबल होगा, तो पार्शियल इक्लिप्स और भी कम स्टेबल होगा। तो फिर पार्शियल इक्लिप्स कहां कहां बनेगा? एक तो बनेगा 120 पर और एक 240 पर। 120 पर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी और 240 पर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी। और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। एक तो 0 डिग्री पर, यहाँ आ जाएगा ना 0 डिग्री, और एक 360 डिग्री पर, तो यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, फिर इधर की तरफ जाएगा, फिर इधर की तरफ जाएगा, और ये इस तरह का ग्राफ बनेगा पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्सनल डायहेड्रल एंगल में। नोट कर लेना।
ये वाली पोजीशन कौन सी है? फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये वाली कौन सी है? पार्शियल इक्लिप्स्ड। ये वाली कौन सी है? गॉच। और ये वाली कौन सी है? स्टैगर्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये नोट कर ले, पार्शियल इक्लिप्स्ड, गॉच और स्टैगर्ड। हो गया भाई? ठीक। अब इसमें अपन कुछ बातें डिस्कस करते हैं। पहला, कन्फर्मर ऑफ मीथेन, सॉरी इथेन, C2H6। कन्फर्मर ऑफ इथेन, ये आगे वाला कार्बन, इस पे कौन लगे हैं? 3 हाइड्रोजन। और वो पीछे वाला कार्बन, उस पे भी कौन लगे हैं? 3 हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो यहां पर ये कौन सी फॉर्म है इसकी? इक्लिप्स्ड। अब ये फॉर्म सबसे पहले इक्लिप्स्ड, फिर जैसे ही ये 60 डिग्री पे रोटेट करेगा, 60 डिग्री पे रोटेट करेगा, तो ये H H H H और H, ये क्या? ठीक है, फिर 60 डिग्री पे रोटेट करेगा, तो मेरे ख्याल से पहले वाली पोजीशन आ जाएगी। ये H H H H H और H, तो ये क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड बोल दो, गोच बोल दो, इसमें तो 2 ही फॉर्म बनेगी बस। ये फिर से क्या बन जाएगा? इक्लिप्स्ड। तो यहां 2 ही फॉर्म बनने वाली है। ठीक है, अगर वही पोटेंशियल एनर्जी वाला डायग्राम बनाओगे तो यहां तो बस ऐसे चलेगा, 0 डिग्री पर इक्लिप्स्ड, फिर 60 डिग्री पर स्टैगर्ड, फिर 120 पर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, इस तरह से आता रहेगा। समझ आ गई बात? तो वो ग्राफ एक बार अपन बना चुके हैं। सेकंड, कन्फर्मर ऑफ C3H8, मतलब प्रोपेन। तो आपका जो कंपाउंड था ना, उसमें X की जगह H रख दो और Y की जगह H रख दो, तो ये बन जाएगा। अरे X और Y दोनों को हाइड्रोजन से रिमूव कर दो तो ये बन जाएगा। अब ये क्या होता है? CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। लेट सपोज मैं इसको यहां से रोटेट करवाता हूं,
तो एक कार्बन पे तो क्या है, 3 हाइड्रोजन, और इस पीछे वाले कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। सही बात है क्या? अरे इस वाले बॉन्ड के एक साइड एक कार्बन को देखो, दूसरे साइड दूसरे कार्बन को देखो, तो यहां इसमें क्या बन जाएगा, तो ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये बैक कार्बन हो गया। तो फ्रंट कार्बन पे, इस कार्बन पे दो तो हाइड्रोजन है और एक कौन है, मिथाइल। बैक वाले कार्बन पे क्या है, अरे बैक वाले कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन है क्या, बोलो जरा। ठीक है, तो अब क्या करूं मैं इसे, ये यहां थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब रोटेट करवा ले, फिर से रोटेट करवा लो। यहां थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहां थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देखते हैं क्या होता है। आगे वाले को तो फिक्स रखो, आगे वाले को तो फिक्स रखो, पीछे वाला सेम ही तो है। ये वाला अब यहां आ जाएगा इसके पीछे। तो बताओ, फर्स्ट और थर्ड सेम है कि नहीं है? अरे फर्स्ट और थर्ड सेम है कि नहीं है, तो वापस वही बनता जाएगा। ठीक है, ये क्या है इसके अंदर, इक्लिप्स्ड। फिर आमने सामने स्टैगर्ड। ठीक है, यहां बल्कि वाला तो कोई लफड़ा ही नहीं ना, यहां सारे ग्रुप एक जैसे पीछे वाले के, तो स्टैगर्ड बोल दो, गोच बोल दो, एक ही बात है। फिर से क्या बन जाएगा, इक्लिप्स्ड। फिर से क्या बन जाएगा, स्टैगर्ड। फिर ये चलता ही जाएगा। जैसे अगला देखते हैं, सी, कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन। अच्छा, आपका जो कंपाउंड था ना एक्स वाई वाला, उसमें एक्स की जगह मिथाइल पुट कर दो और वाई की जगह एच पुट कर दो, सेम ही है। सही बात है ना। इसके बाद में इसमें तो ये CH3, CH2, CH2 और CH3। मैं यहां बीच से रोटेट करता हूं इसको, बीच से रोटेट करता हूं। वैसे साइड से भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बीच से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक मिथाइल लगा है। बैक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल लगा है। अब इसमें बनेंगी सारी फॉर्म, कि इसमें पहला तो ये बन गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। फिर यहां जब रोटेट करवाओगे, अरे वही बन जाएगा ना आपका जो कंपाउंड था एक्स वाई वाला। अगर एक्स और वाई दोनों की जगह मिथाइल पुट कर दो, एक्स और वाई दोनों की जगह क्या पुट कर दो, मिथाइल, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये CH3 यहां, फिर CH3 यहां, H H H H। ये क्या था, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये क्या है, गॉच, क्योंकि यहां बड़े ग्रुप आमने सामने नहीं आए अभी तक। ठीक है, तो यहां सर पीछे वालों में तो गोच बना ही नहीं था, वहां बड़े ग्रुप ही नहीं थे। तो यहां पर फिर इसके बाद में, अब जब आप रोटेट करवाओगे, अरे मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब ये यहाँ आ जाएगा इसके पीछे, तो पार्शियल इक्लिप्स, फिर वो इसके पीछे आ जाएगा स्टैगर्ड, सेम ही तो है ना। तो इसमें वो सारे बनाने की जरूरत है नहीं, आप तो ये नोट कर लो भाई ऊपर वाले।
इसके ऊपर वाला तो हो गया होगा ना नोट, ये डायग्राम तो करो फिर स्टार्ट। तो यहां तक नोट कर लिया। तो मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक और बचा है ये, ठीक है। मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा आपने, ठीक। तो अब एक्सरसाइज 1 सॉल्व करके लाएंगे, एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे अपने। हो गया इतना? ठीक है भाई। तो देखो अपन क्या पढ़ रहे थे आज? कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर फॉर्म क्यों होंगे? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन की वजह से। फ्री रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल हो जाएगी, इसलिए ये आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होंगे। यही मैंने जीआई के लिए बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं।
और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इनफाइनाइट कन्फर्मर होते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड। ये अगर जस्ट एक दूसरे के आगे पीछे शो कर रहे हैं तो फ्रंट व्यू तो न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन और ये सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। फिर अपन ने न्यूमैन और सोहर्स को दोनों को फिशर में कन्वर्ट करना समझा। इसके लिए सबसे पहले आपको उनको इक्लिप्स बनाना पड़ेगा, फिर इक्लिप्स में दोनों को एक दूसरे को अरेंज कर लो बस फिशर में। ठीक है, और इसके बाद में ये वन ने कुछ डेफिनेशन वाला पार्ट पढ़ा इसका। ठीक है, अब डिफरेंट कन्फर्मर पढ़े, तो ये जो मैंने अभी इथेन मिथेन इथेन प्रोपेन ये जो पढ़ा है ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक्स वाई अगर समझ में आ जाए तो अपन को यही वही सारे इसी के तो एग्जाम्पल है वो। ठीक है ना, चले 1-2 केस हो रहे हैं इसमें, वो अपन नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे। ओके बेटा।